जय गौ माता, जय श्री राम। 2024 के दिसंबर के महीने में अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा आप सभी को। उस केस के बाद तो ऐसे कई सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं जिसमें पत्नी अपने पति पर झूठे ब्लेम लगाते आ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक और केस सामने आया था कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी ने अपने पति को ये बोलकर छोड़ दिया कि उसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, और अगर मेरे साथ रहना है तो मुझे 1 करोड़ रुपए देना होगा, ऐसा पति कह रहा है, वरना उसके बाद डिवोर्स और उसके बाद उसके पति पर दहेज केस कर देगी। और अभी हाल ही में इंदौर में रहने वाले एक युवक जिसका नाम नितिन है, उसने सुसाइड कर लिया। अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों से परेशान होकर पति ने 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा। एक परिवार के लिए, एक भारत सरकार के लिए, एक युवाओं के लिए। परिवार को लिखा कि माँ आप परेशान मत होना, आप रोना मत, अगर आप रोगी तो मेरे मरने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होगी। उसके बाद लिखा कि मैं फिर से जन्म लूंगा आपका बेटा बनके। भारत सरकार से निवेदन कराए कि देश की कानून व्यवस्था को बदले, जिस तरह से महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही है। कानून का अगर ऐसा ही चलता रहा और कानून नहीं बदली तो हर रोज ऐसे ही लड़के मरते रहेंगे। उस पत्र में लिखा था कि भारत के युवाओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शादी ना करे, और अगर शादी करे तो एग्रीमेंट कर ले। अगर किसी को मेरा दुख समझ में आता है तो मेरे लिए इंसाफ की मांग करे, वरना अपनी बारी का इंतजार करे। मैं रोज बोल रहा हूँ पुरुषों के लिए कानून व्यवस्था के लिए आवाज उठा लो, वरना यूं ही चलता रहा तो देश के आधे पुरुष जेल में होंगे और देश के आधे पुरुष मरते रहेंगे। जिस तरीके से कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है और जिस तरीके से कुछ महिलाएं अपने पति के ऊपर बेमतलब का झूठा केस कर रही है, कहीं रेप केस तो कहीं दहेज केस और ना कुछ और केस। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन मुझे भी अब डर लग रहा है शादी करने से। अरेंज मैरिज में तो होता ही था ये सब, लेकिन अब लव मैरिज में भी शुरू हो चुका है। इन महिलाओं ने धंधा चला रखा है कि शादी कर लो, उसके बाद 1-1.5 साल तक रहो और पति की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, उस पर झूठे केस लगा दो और उसको जेल में डाल दो या उसको मरने में मजबूर कर दो, जैसे अतुल सुभाष के केस में हुआ और अब इस बंदे के केस में हो रहा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कानून व्यवस्था के लिए आवाज उठा लो, वरना हर पति ऐसा ही मरता रहेगा। जय श्री राम।